वेलकम एवरीवन। अभी जो हम न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। इसकी हेडलाइंस है एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव अहेड ऑफ G20 समिट इन सिटी। एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव ये क्या है? अतिक्रमण विरोधी अभियान। ड्राइव का मतलब होता है अभियान। अहेड ऑफ किससे पहले? G20 समिट इन सिटी। जो सिटी में G20 की शिखर सम्मेलन बैठक होने वाला है उससे पहले एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है होगा। G20 क्या है? G20 नाम से ही है। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों का समूह है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच होता है जिसमें आर्थिक मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। इसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था। अब इसको हम अच्छे समझने के लिए इसके मेन न्यूज़ को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके देखते हैं। चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। द रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विल रिमूव रोड साइड वेंडर्स एंड अदर encroachments from a few areas of the city ahead of G20 summit schedules on March 2nd and March 3rd. द रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, बिल रिमूव क्या करेगा? बिल रिमूव करेगा, हटा देगा। रिमूव मतलब हटा देना, बिल रिमूव हटा देगा। कहाँ? रोड साइड, जो रोड के किनारे हैं, वेंडर्स एंड अदर इनक्रोचमेंट, जो रोड के किनारे वेंडर्स हैं, विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, एंड और अदर इनक्रोचमेंट और भी कोई दूसरा अतिक्रमण है उसको। फ्रॉम द फ्यू एरिया, कहाँ से कहाँ से? फ्यू एरिया, कुछ क्षेत्रों से, ऑफ द सिटी, सिटी के कुछ क्षेत्रों, शहर के कुछ भागों से ये इनक्रोचमेंट को हटा दिया जाएगा। अहेड ऑफ G20 समिट, ये जो G20 समिट होने वाला है उससे पहले। शेड्यूल्ड ऑन मार्च 2 एंड 3। अब ये कब निर्धारित है? शेड्यूल्ड है मार्च 2 को एंड 3 को होने वाला है G20 सम्मेलन। कहाँ? रांची में। द इनक्रोचमेंट्स विल बी रिमूव्ड, इसको क्या है? ये देखिए सिंपल पास्ट का पैसिव है, बिल के साथ बी लगा हुआ है प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है, रिमूव से रिमूव्ड। तो द इनक्रोचमेंट, जो अतिक्रमण है, विल बी रिमूव्ड, उसको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। टू प्रेजेंट, किस लिए हटा दिया जाएगा? टू प्रेजेंट, प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए। प्रेजेंट मतलब क्या? दिखाना, प्रस्तुत करना। तो प्रस्तुत करने के लिए हटा दिया जाएगा। अ क्लीन व्यू, क्या प्रस्तुत करेंगे, क्या दिखाएंगे? एक क्लीन व्यू, स्वच्छ दृश्य दिखाएंगे। ऑफ द सिटी, किसका? सिटी का, शहर का। फॉर द फॉरेन नेशनल, जो बाहर से आएंगे, विदेशी नागरिक जो आएंगे उनको, फॉरेन नेशनल को दिखाएंगे स्वच्छ व्यू, क्लीन व्यू ऑफ द सिटी। हु आर एक्सपेक्टेड, जो अपेक्षित हैं, क्या है? टू टेक पार्ट, टेक पार्ट मतलब भाग लेना। तो भाग लेने के लिए इन द समिट, जो शिखर सम्मेलन में आने वाले हैं, फॉरेन नेशनल, विदेशी लोग जो आएंगे उनको स्वच्छ सिटी दिखाने के लिए, क्लीन व्यू सिटी का दिखाने के लिए अतिक्रमण को क्या किया जाएगा? बिल भी रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ऑफिशियल सेड, अधिकारी ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, द रांची हैज प्रेस्ड 42 ऑफिसर्स टू रिमूव रोड साइड स्टॉल्स एंड वेंडर्स फ्रॉम द स्ट्रेचेज ऑफ रोड कनेक्टिंग बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू अरगोड़ा टू रेडिशन ब्लू होटल, समिट वेन्यू एंड अरगोड़ा टू रातू रोड चौक। चलिए इसको देखते हैं क्या है। द रांची है द RMC, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, हैज़ क्या किया? प्रेस्ट किया। प्रेस्ट मतलब क्या? किसी पर
प्रेस का मतलब है दबाव डालना, तो दबाव डाला है, दबाव बनाया है किस पर? 42 ऑफिसरों पर, 42 अधिकारियों पर। किस लिए? रिमूव करने के लिए, टू रिमूव। तो देखिए रांची आरएमसी हैज़ प्रेस्ड, कौन सा टेंस हो रहा है यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो रहा है, हैज़ लगा है, चुका है, चुकी है होता है, तो प्लस वर्ब का तीसरा रूप है, प्रेस से प्रेस्ड। तो रांची हैज़ आरएमसी हैज़ प्रेस्ड, आरएमसी ने प्रेस किया है, दबाव बनाया है। 42 ऑफिसर पर, टू रिमूव हटाने के लिए। रोड साइड स्टॉल, जो रोड साइड के स्टॉल्स हैं, छोटे छोटे जो दुकान होते हैं, एंड वेंडर्स और जो विक्रेताज हैं, फ्रॉम द स्ट्रेचेज, जो फैला हुआ है, ऑफ द रोड कनेक्टिंग। रोड कनेक्टिंग, कनेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो रोड जो कनेक्ट है कहाँ से? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, से अरगोड़ा, टू अरगोड़ा। तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अरगोड़ा तक के बीच में जो भी रोड कनेक्शन में जो भी रोड जुड़े हैं और उनमें जो वेंडर्स और स्टॉल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए दबाव बनाया है 42 ऑफिसरों पर। टू रेडिसन ब्लू, अभी ये कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है? कहाँ जाना है उसको? रेडिसन ब्लू होटल तक जाना है। समिट वेन्यू, अब ये क्या है? शिखर सम्मेलन का जो स्थान है। वेन्यू मतलब क्या? कार्यक्रम का जो स्थल होता है उसको वेन्यू बोलते हैं। तो समिट वेन्यू, शिखर सम्मेलन का जो स्थान है, वहाँ कहाँ है स्थान? रेडिसन ब्लू में है। एंड अरगोड़ा टू रातू रोड चौक, और कहाँ से कहाँ तक हटाया जाएगा? अरगोड़ा से रातू रोड चौक है, वहाँ तक हटाया जाएगा अतिक्रमण को। द वार्निंग अनाउंसमेंट, अब वार्निंग अनाउंसमेंट क्या है? वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा। फॉर द डेजिग्नेटेड रूट्स, ये जो निर्धारित, डेजिग्नेटेड का क्या मतलब है? उसको जो रूट है वो निश्चित है कि इसी रूट से उनको आना है, तो जो निर्धारित रूट है उसमें, तो जो डेजिग्नेटेड रूट है उसके लिए क्या किया गया है? वार्निंग अनाउंस कर दिया गया, चेतावनी की घोषणा कर दी गई है। रूट विल कंटिन्यू, क्या रहेगा? अब ये जो वार्निंग दिया गया है वो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। फॉर एन एडिशनल 2 डेज, फॉर एन एडिशनल 2 डेज, 2 डेज का मतलब 2 दिन अतिरिक्त, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, तो दो दिन और जो है वार्निंग जो है दिया जाएगा, जारी रहेगा निर्धारित रूटों पर, कि यहाँ से उसका जो दुकान स्टॉल्स है एंड वेंडर्स हैं वो हट जाए। आफ्टर विच, इसके बाद, जिसके बाद द एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव विल बी कमेंस। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। बहुत सिंपल टेंस है इसमें, देखिए ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर बोलेंगे उसको, तो उसका टेंस है आफ्टर विच, जिसके बाद द एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, जो अतिक्रमण विरोधी अभियान है उसको क्या किया जाएगा? चलाया जाएगा। कमेंस किया जाएगा, शुरू किया जाएगा या चलाया जाएगा। आगे है एक्शन विल बी टेकन, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द इलीगल स्टोर्स एंड शॉप्स दैट रिफ्यूज टू क्लोज। एक्शन विल बी टेकन, टेकन का क्या मतलब? तो लेना। तो एक्शन क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। एक्शन को क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। एक्शन खुद नहीं होगा, लिया जाएगा, किसी के द्वारा काम किया जाएगा। तो यहाँ पर विल बी का यूज किया गया और वर्ब का तीसरे रूप का यूज किया गया है, विल बी टेकन, टेक से टेकन। तो एक्शन विल बी टेकन, एक्शन लिया जाएगा किसके खिलाफ? अगेंस्ट द इलीगल स्टोर्स, जो अवैध दुकानें हैं उसके, स्टोर्स हैं उसके खिलाफ, एंड शॉप्स, और जो दुकान है, दैट की, जो कि रिफ्यूज टू क्लोज, जो इनकार करेंगे बंद करने से। तो एक्शन किन के खिलाफ दिया जाएगा? स्टोर एंड शॉप, जो भंडार है और शॉप्स दुकान है, जो भी इसका हिंदी है, तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा? एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। ऑल इलीगल रोड साइड, जितने भी हैं सभी इलीगल अवैध रोड साइड स्टोर्स, जो रोड साइड के स्टोर्स हैं, दुकान हैं, विल बी रिमूव्ड, उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। सेम जो ऊपर का लाइन है, ऊपर में जो टेंस लगा है पैसिव का, वही इसमें भी लगा है, विल बी रिमूव्ड, हटा दिया जाएगा। एंड देयर मटेरियल एंड मर्चेंडाइज कॉन्फिस्केटेड, उसको क्या किया जाएगा? जब्त कर लें। कॉन्फिस्केटेड का क्या मतलब? तो जब्त किया जाएगा। तो मटेरियल और जो
मर्चेंडाइज है, सामग्री और जो उनका सामान है, माल है, उसको क्या किया जाएगा, जब्त किया कर लिया जाएगा। व्यापार संबंधी जो सामान है, मर्चेंडाइज, उसको जब्त किया जाएगा। एन आरएमसी ऑफिशियल सेड, किसने कहा ये, आरएमसी के ऑफिशियल ने कहा, अधिकारी ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। रेसिडेंट्स विल बी फाइंड, अब निवासी जो है, रेसिडेंट मतलब रहने वाले जो है, निवासी क्या किए जाएंगे, फाइन किए, विल बी फाइंड। यहाँ भी फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव है, विल बी फाइंड किया जाएगा, उसको जुर्माना लगाया जाएगा। इफ़ देयर व्हीकल्स, अगर उनकी वाहन, आर पार्क्ड, क्या है, अगर उनके वाहन जो हैं क्या है, पार्क किए जाएंगे, खड़े की, पार्क मतलब क्या, खड़ा किया जाना, तो खड़े किए जाएंगे कहाँ, इन नो पार्किंग जोन, जो नो पार्किंग जोन है, जहाँ पार्किंग वर्जित है, उस एरिया में अगर वाहन खड़े किए जाते हैं किसी भी रेसिडेंट का, तो उनको जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देयर व्हीकल्स आर पार्क्ड, ये देयर व्हीकल्स आर पार्क्ड, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, कि अगर उनके व्हीकल को पार्क किया जाता है, पार्क करते हैं किसके द्वारा, इन नो पार्किंग जोन में, जहाँ पार्किंग वर्जित है, वाहन पड़ा वर्जित है, अगर हिंदी में बोलेंगे तो उस एरिया में क्या किया जाएगा, उनको फाइन लगा दिया जाएगा, जुर्माना लगा दिया जाएगा। एंड इफ़ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और अगर कोई निर्माण सामग्री जो है, जो जैसे बिल्डिंग बन रहा है, दुकान बन रहा है, तो उसकी जो निर्माण सामग्री है और बिल्डिंग मटेरियल्स और कोई भी भवन निर्माण वाला जो सामान है, आर फाउंड डम्प्ड, अगर उसको, डम्प्ड का क्या मतलब होता है, फैला हुआ, ढेर लगा हुआ है, तो अगर उस तरह से पड़ा हुआ है सामान नेक्स्ट टू द रोड्स, कहाँ, रोड के बगल में, नेक्स्ट टू द रोड का क्या मतलब है, नेक्स्ट मतलब आगे, तो रोड के बगल में, तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। द रोड साइड वेंडर, अब जो रोड साइड विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, उनको क्या किया, इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, पैसिव का बहुत ही उपयोग है यहाँ पर। तो रोड साइड वेंडर, जो रोड किनारे के जो वेंडर्स हैं, हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, उनको क्या किया है, इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। हैव के साथ बीन लगा है और प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगा है, तो उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है, या हिदायत दिया गया है क्या, टू कीप अ डस्टबिन, क्या करने के लिए, रखने के लिए, कीप मतलब रखना, क्या, डस्टबिन रखने के लिए, जिसमें कचरा रखते हैं, एंड नॉट लीटर, और नहीं गंदा करने के लिए, द रोड, ऑन द रोड, लीटर मतलब कूड़ा, कूड़ा फेंकना, तो कूड़ा नहीं फैलाने के लिए कहाँ, रोड पर। द स्ट्रीट वेंडर्स, जो सड़क के वेंडर्स हैं, विक्रेता हैं, मस्ट कीप ए डस्टबिन, उन्हें डस्टबिन तो एकदम ज़रूर से रखना है। इफ़ ट्रैश इज लिटर्ड, अगर, ट्रैश का मतलब क्या होता है, कूड़ा, तो अगर ट्रैश, इफ़ ट्रैश इज लिटर्ड, अगर कूड़ा क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, कूड़ा क्या किया जाता है, लेटर्ड किया जाता है, ऑन द स्ट्रीट, कहाँ, रोड पर, बाई शॉपर्स, दुकानदारों के द्वारा अगर कूड़ा को कहाँ फैलाया जाता है, रोड पर फेंका जाता है, वेंडर्स विल बी फाइन, तब क्या किया जाएगा, वेंडर को फाइन किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। ही एडेड, उन्होंने और जोड़ा या कहा। चलिए आगे देखते हैं। द सिटी वाल आल्सो, ये जो सिटी वाल है, शहर की दीवारें, आर आल्सो बीइंग पेंटेड, उसको क्या किया जाएगा, पेंट किया नहीं जाएगा, पेंट किया जा रहा है। द सिटी वाल्स आर आल्सो बीइंग पेंटेड, सिटी वाल को भी पेंट किया जा रहा है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव टेंस, हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब का तीसरा रूप है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में। वर्ब का तीसरा रूप है पेंट से पेंटेड। तो द सिटी वाल आर आल्सो बीइंग पेंटेड, सिटी वाल को क्या किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है। एंड डेकोरेटेड, और क्या किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। ग्राफ्टी आर बीइंग डन, ग्राफ्टी क्या किया जा रहा है, बीइंग डन किया जा रहा है। टू डेकअप वेरियस साइट, ग्राफ्टी का क्या मतलब होता है, ग्राफ्टी एक तरह का आर्ट होता है जिसमें वर्ड और ड्राइंग होता है, उसको क्या कहा जाता है, पब्लिक प्लेस पर बनाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टी, ग्राफ्टी
वर्ड्स और ड्राइंग होता है एक तरह का आर्ट जिसको पब्लिक प्लेस में बनाया जाता है। आर बीइंग डन, तो इसको भी किया जा रहा है। टू डेकअप, किस लिए? डेकअप करने के लिए। डेकअप का क्या अर्थ होता है? डेकअप का अर्थ होता है अलंकृत करना, सजाना, सुशोभित करना। तो इसके लिए किसका? वेरियस साइट, बहुत सारे स्थलों को। बैनर्स एंड पोस्टर विल बी रिमूव्ड, बैनर्स और पोस्टर जो होते हैं उसको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। सब काम डायरेक्ट नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पैसिव का उपयोग किया गया है, विल बी रिमूव्ड। चलिए आगे देखते हैं। आरएमसी के डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर जो है, कौन है? रजनीश कुमार सेठ ने कहा अरेंजमेंट हैव बीन अंडरटेकन। अरेंजमेंट क्या किया गया है? अंडरटेकन, हैव बीन अंडरटेकन, शुरू कर दिया गया है, व्यवस्था को शुरू कर दी गई है। किस चीज़ की व्यवस्था को? टू क्लीन। अंडरटेकन का मतलब क्या है? कार्य को आरंभ करना, शुरू करना। तो शुरू कर दिया गया है। हैव बीन है लगा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। टू क्लीन, स्वच्छ करने के लिए। द सिटी, किसको? शहर को। एंड ग्रो सीजनल फ्लावर्स, और उगाने के लिए। ग्रो मतलब उगाना, सीजनल फ्लावर, जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं, फूल हैं। एंड प्लांट्स, और प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको उगाने के लिए। इन एंड अराउंड द रोड मेडियंस, कहाँ? इन एंड अराउंड द रोड मेडियंस, रोड के बीच में जो जगह होता है और वहाँ, तो रोड के चारों तरफ क्या क्या किया जा रहा है? उसको सीजनल फ्लावर्स और प्लांट उगाए जा रहे हैं। ऑफ द आरएमसी वार्ड, कहाँ? आरएमसी वार्ड के तहत। अंडर द दैट द डेलीगेट्स में विजिट, जहाँ क्या करेंगे? डेलीगेट्स का क्या मतलब होता है? प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि क्या करेंगे? वहाँ विजिट करेंगे। विजिट करना मतलब मिलने जाना, तो वहाँ जाएंगे। द आरएमसी कमिटी, अब जो आरएमसी की कमिटी है, समिति है, इस टेकिंग, क्या कर रही है? टेकिंग मतलब लेना, तो ले रही है। मेजर्स मतलब उपाय। तो आरएमसी कमेटी क्या कर रही है? उपाय कर रही है। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। क्या सुनिश्चित करने के लिए? हाई लेवल, क्या सुनिश्चित करेगी? हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब उच्च स्तरीय, हाई लेवल उच्च स्तरीय ऑफ सैनिटेशन, स्वच्छता, एंड हाइजीन, साफ सफाई। तो क्या सुनिश्चित करेगी? सैनिटेशन मतलब स्वच्छता, और हाइजीन साफ सफाई जो है तो उसको सुनिश्चित करेगी। एट द वेन्यूज़, कहाँ सुनिश्चित करेगी? वेन्यूज़ पर, स्थानों पर। इन द सिटी, शहर में स्थानों पर करेगी। दैट विल बी विजिटेड, जो कि विजिटेड किया जाएगा। दैट विल बी विजिटेड, जहाँ की डेलीगेट्स जो है, प्रतिनिधि जो बाहर से आएंगे, इंटरनेशनल, फॉरेन नेशनल जो आने वाले हैं, वो जहाँ जा सकते हैं, जहाँ विजिट करेंगे, जो शेड्यूल्ड है, वहाँ क्या किया जा रहा है? सैनिटेशन और हाइजीन की व्यवस्था की जा रही है हाई लेवल पर, फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। अब डेलीगेट्स कहाँ से आएंगे? पूरे देश भर से, पूरे वर्ल्ड से आएंगे। तो जो पूरे वर्ल्ड से डेलीगेट्स आने वाले हैं, उनके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। सिटी की साफ़ सफाई को किया जा रहा है। यही था न्यूज़, और यह है न्यूज़ का मेन कंटेंट। ये 5 तारीख का न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया का। मुझे उम्मीद है कि न्यूज़ आपको समझ में आई होगी और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।